सो गाइस, स्टोरी की शुरुआत होती है मेन फीमेल कैरेक्टर से जिसका नाम सियोन होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टर होती है इस ड्रामा में, और एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होती है जिसका पहनावा ट्रैक सूट और ट्रैकिंग यूनिफॉर्म और स्नैकर्स और जींस होता है। तो गाइस, अब हम देखते हैं कि सियोन बहुत ही मेहनत से कड़ी धूप में बहुत सारा सामान लेकर जा रही होती है। तो उसी वक्त रास्ते में ये 3 लड़कियां उसका रास्ता रोक लेती है और उससे पूछती है कि वो लड़की तुम जो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। तो वो सियोन बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सियोन बोलती कि वो मेरा भाई है, बॉयफ्रेंड नहीं। तो वो तीनों लड़कियां सियोन से बोलती कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया तुम्हारे, और तुम बोल रही हो कि तुम्हारा भाई है, तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही हो। और ऐसा बोलकर सियोन को बुरी तरीके से मारती है। और उसी दौरान सियोन की उन तीनों से फाइटिंग हो जाती है और वो तीनों लड़कियाँ मिलकर सियोन को बहुत बुरी तरीके से पीटती है और उन दोनों की फाइटिंग चलती रहती है। तो एंड मोमेंट पर सियोन को भी गुस्सा आता है। सियोन भी फिर उन लड़कियों को बुरी तरीके से पीट के वहाँ से भगा देती है। और एंड मोमेंट पे सियोन अपने घर पहुँचती है बहुत बुरी तरीके से उन लड़कियों से पीटकर, और चिल्ला कर अपने भाइयों से पूछती है कि तुम तीनों में से कौन है जिसका रिसेंटली अभी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ। सो गाइज, हम यहाँ पे देखते हैं कि सियोन के बहुत ही हैंडसम ब्रदर होते हैं। तो जो तीनों के तीनों ब्रदर होते हैं वो अपनी बहन को कुछ नहीं बताते। सियोन का सबसे बड़ा वाला भाई वॉन्सुक, जो कि एक कार शॉप में काम करता है, और बीच वाला भाई जो कि एक बार में काम करता है, सबसे छोटा भाई जो कि अभी फिलहाल स्टूडेंट है और बड़े होकर के पॉप स्टार बनना चाहता है। और गाइस, हम यहाँ देखते हैं कि सियोन अपने भाइयों की बहुत घटिया पिक्स क्लिक करने लग जाती है और बोलती है कि अगर तुमने मेरे को सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जो पिक्स मैंने क्लिक करी है ना, मैं उनको सोशल साइट पे अपलोड कर दूँगी। तो गाइस, जब वो पिक्स देखती है फ़ोन में तो पिक्स इतनी अच्छी होती है कि जैसे लगता है कि अभी उनके भाइयों को किसी ने फोटोशूट करा हो। तो गाइस, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है पिक्स देखकर कि यार ये पिक्स तो इतनी अच्छी है, मैं इसे कैसे अपलोड कर सकती हूँ। जैसे लग रहा है किसी ने अभी रिसेंटली इनका फोटोशूट करा हो, और इतने सुंदर इतने हैंडसम। तो सियोन के भाई बहुत ही कूल लगते हैं। तो सियोन को इतना गुस्सा आता है, वो जाके अपने भाइयों को बुरी तरीके से पीटती है। और फिर सीन जाता है पास्ट में। हम वहाँ देखते हैं कि सियोन की माँ सियोन को अपनी लेके जा रही होती है उसका हाथ पकड़ के, और सियोन के सामने कोई आता है और उसको हेलो करता है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि सियोन की मदर दूसरी शादी कर लेती है और ये सियोन के स्टेप ब्रदर होते हैं दोनों के दोनों। और गाइस, इसके बाद सियोन का एक छोटा भाई होता है और फिर सियोन को लगता है कि अब हम सब खुद खुश रह गए। बट गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही सियोन बड़ी होती है तो उनकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो गाइस, सियोन के जो ब्रदर होते हैं बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जितने भी गिफ्ट्स वगैरह लेटर वगैरह आते थे सब सियोन के ब्रदर्स के लिए आते थे, सियोन के लिए नहीं। और इस वजह से सियोन बहुत दुखी रहती थी। और सियोन के जो ब्रदर्स थे वो बहुत ही आसानी से किसी भी लड़की का ऑफ़र ठुकरा देते थे, और ये देख के सियोन को बहुत गुस्सा आता था। और जितनी भी स्कूल की लड़कियां थी सबका क्रश सियोन के ब्रदर्स पर था। ये देख के सियोन को प्रिटी लड़कों से बहुत ही नफरत होगी, और वो जब से सुंदर लड़कों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। सीन आता है कोंगू पर। कोंगू एक एयरपोर्ट पर बैठा होता है। और गाइस, मैं बता दूं, कोंगू एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं कि कोंगू एक पेंटिंग बना रहा होता है, बट उसका फेस पता नहीं होता, बस वो बना रहा होता है पेंटिंग का। वहाँ पे एयरपोर्ट पर एक लड़की बैठी होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बट वो बार बार कोंगू को देखती रहती है, बार बार नोटिस करती है कि कोंगू क्या कर रहा है। तो कोंगू जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड से चले जाता है तो कोंगू उस लड़की के पास आता है और पूछता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो लड़की बोलती नहीं वो मेरा फ्रेंड है। तो गाइस, कोंगू ही सुनकर उस लड़की को पेपर देता है और बोलता है कि तुम उसमें मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। और फिर कोंगू कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उसके बॉयफ्रेंड के पास वॉशरूम में जाता है और कहता है कि ये लड़की मेरे टाइप की नहीं है। तो ये सुनकर वो लड़का बहुत हैरान हो जाता है, और फिर वो कोंगू को देखता है, और फिर उसके बाद वो उस कॉन्टैक्ट नंबर को देखता है और देखता है कि तो मेरी गर्लफ्रेंड का है। और ये देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लड़के को। और फिर सीन यहाँ जाता है, कोंगू कार में होता है और कार में उसे कोई लेने के लिए आता है। तो कोंगू पीछे देखता है कि वही लड़की जिसने उसे कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वो अपने बॉयफ्रेंड के पीछे भाग रही है, उसे मना रही है क्योंकि वो उससे गुस्सा हो गया। फिर सीन जाता है सियोन पे। सियोन अपने स्कूल में होती है, उसके प्रिंसिपल उस टाइम प्लांट चमका रहे होते हैं जिससे उन्हें बहुत ही लगाव होता है। तो यहाँ पे सियोन अपने प्रिंसिपल से बोलती है कि सर, आपको पता है स्कूल के बजट में कितनी प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो आप उनको ठीक करें। तो ये फिर सीन जाता है इसके भाई पर। तो यहाँ पे सियोन का छोटा वाला भाई जो कि BTS का बहुत बड़ा फ़ैन है, वो डांस कर रहा होता है BTS के एक बहुत अच्छे गाने पर। तो यहाँ पे सियोन की एंट्री होती है और सियोन देखती है कि मेरा छोटा भाई यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो मतलब बहुत ही अच्छे से डांस करने लगता है। तो ये देख के सियोन को बहुत गुस्सा आता है। सियोन अपने भाई के पास जाती है और उसके कान खींचकर वहाँ से उस भीड़ में से उसको लेके जाती है। सियोन अपने भाई को ले जाकर बहुत सारे लेक्चर सुनाती है और बहुत कुछ बोलती है चिल्ला कर। और उसके बाद फिर सियोन
के पास अपने उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसको डिनर को इनवाइट करता है। तो ये देख कर सियोन का भाई उल्टी जैसा फेस बनाता है और वो बड़े प्यार से बात करती थी अपने बॉयफ्रेंड से सियोन। और सियोन को लगता है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे शायद शादी के लिए प्रपोज़ करने के लिए मुझे बुलाया। तो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंड को खींच के ले जाती है वॉशरूम में और उससे बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को बुलाया, तो क्या तुम मुझे अपनी ड्रेस दोगी? क्योंकि आपको पता है गाइस, सियोन हमेशा खाली बस ट्रेनिंग सूट वगैरह पहनती थी, इस वजह से वो अपनी फ्रेंड से बोलती कि हम दोनों ड्रेस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये बोल के फिर वो दोनों ड्रेस एक्सचेंज कर लेते हैं। सियोन अपनी फ्रेंड की ड्रेस पहनकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है रेस्टोरेंट में और वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड की पिक्स देखने लग जाती है फ़ोन में। तो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, आप देख सकते हो उसका बॉयफ्रेंड कितना एजड है, सियोन का बॉयफ्रेंड, बट फिर भी वो बहुत खुश है क्योंकि वो और लड़कों के जैसा नहीं है। यहाँ पे सियोन के बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है जिसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और जो कि पहले से बहुत हैंडसम, बहुत ही पहले से स्मार्ट हो गया है। तो ये देख के सियोन को बहुत अजीब लगता है और बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत उसका मन दुख होता है। तो वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसके बाद फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि अब मैं पहले से गुड लुकिंग हो गया और स्मार्ट हो गया हूँ, तो तुम समझ रही हो ना मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ पहले से, अब मैं पहले के जैसा नहीं हूँ। बट सियोन को लगता है कोई बात नहीं, खाली ये अंदर से तो पहले जैसा ही है, बाहर से चेंज हो गया तो क्या हो गया। बट गाइस ऐसा नहीं होता, वो सियोन को बोलता है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं, बहुत हो गया, क्योंकि अब मुझे मेरे टाइप के चाहिए, तो तुम मेरे लायक नहीं हो, तो ऐसा बोल देता है सियोन को। तो ये सुन के सियोन को बहुत ही गुस्सा होता है और बहुत ही दुख हो जाती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को क्या बोल दिया। तो ये सुन के सियोन सीधा बाहर जाती है, अपने भाई के बार में जाती है और वहाँ बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है और उसका भाई उस पर बोलता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। बट सियोन बोलती नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पे सियोन अजीब अजीब इशारे करती है जो उसके आसपास लोग बैठे होते हैं, बट वो सब लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तो ये देख के सियोन को बहुत ही अजीब लगता है। तो सियोन का भाई सियोन को कार में ड्रॉप कर देता है, कहता है तुम घर चले जाओ अकेले, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो सियोन फिर घर आ जाती है अपने फ्रेंड के, तो वहाँ पे आके वॉमिटिंग कर देती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इस वजह से वो अपने फ्रेंड के पास आके बोलते कि उसने ऐसा करा, उसने मेरे को शादी के लिए प्रपोज नहीं करा, उल्टा मेरे से ब्रेकअप कर लिया। तो उसकी फ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा गाली देती है उसके बॉयफ्रेंड को कि उसने ऐसा क्यों किया, तरह तरह की गालियाँ बकती है, उसके बॉयफ्रेंड को शराब देती है, फलाना ठिकाना बोलती है। तो उसके बाद फिर बाहर कॉन्गू की एंट्री होती है। कॉन्गू देखते जगह तो बहुत अच्छी है, बट वो वहीं पर खड़ा हो जाता है जहाँ पे उसने सियोन ने वॉमिटिंग की थी, तो वहीं पे खड़ा होकर पिक्स क्लिक करने लग जाता है अपनी। तो उधर सियोन आ जाती है अपनी। सो गाइस यहाँ पे सियोन आती है और सियोन अपनी वॉमिटिंग साफ करने लग जाती है। तो वहाँ पे वो बहुत सारा पानी गिर देती है और सारा का सारा पानी कॉन्गू के शूज़ के पास चला जाता है। और कॉन्गू जब ये देखता है कि इतना गंदा पानी मेरे शूज़ के पास आ रहा है, तो वो उसको भी वॉमिटिंग जैसा फेस बना लेता है। और बट उसके बाद सियोन और आगे आती है तो सीधा क्या होता है, वो उसी गंदे पानी में कॉन्गू गिर जाता है। तो उसके बाद फिर देखता है कि शी ये मेरे संग क्या हो गया, उसके हाथ वाथ सब उस गंदे पानी में सन जाते हैं। फिर उसके बाद वो सियोन वो गंदा वाइपर भी कॉन्गू के मुंह के पास भी आते। तो ये देख के तो कॉन्गू और ज़्यादा हैरान जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, वहाँ से भाग ही जाता है एंड में। तो ये देख के सियोन को बहुत अजीब लगता है मैंने क्या कर दिया। फिर सियोन स्कूल में होती है अपने, वहाँ पर वो बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही होती है एक्सरसाइज वगैरह। तो फिर वो देखती है कि मेरी एक स्टूडेंट मिसिंग है, वो कहीं टाइम से स्कूल नहीं आ रही। तो वो जाके उसके क्लास टीचर से पूछती है कि सर आपको पता है आपकी क्लास की जो एक स्टूडेंट हो कहीं टाइम से स्कूल नहीं आ रही। तो उसका सर बोलते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाने से मतलब रखता हूँ, मेरे को उन सबसे कोई मतलब नहीं फालतू चीज़ों से, अगर ऐसा है तो तुम उसे खुद ढूंढ लो कहाँ पर है वो। तो ऐसा बोल के सर निकल जाते हैं वहाँ से। तो फिर ये सुन के सियोन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो किक करती है एक मेज पर जहाँ पर उसके प्रिंसिपल का प्लांट रखा होता है, गलती से वो टूट जाता है, उसकी एक फूल की डाली टूट जाती है। तो ये देख के सियोन की जान निकल जाती है कि मेरे से क्या हो गया। और ऐसा करते जब ऐसा हो जाता है उस टाइम तो वहाँ पे मीन्यूक देख लेता है सियोन को। मीन्यूक जो कि इनके स्कूल का एक डॉक्टर होता है, तो मीन्यूक देख लेता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन जाता है इनके ऑफिस में। तो उधर प्रिंसिपल बहुत ही यहाँ पे सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल का प्लान टूट गया था, बहुत ही प्यारा, जिसे वो बहुत अच्छे से चमकाते थे। तो ये सबको पता चल जाता है कि प्रिंसिपल का प्लान टूट चुका है और सियोन को बहुत डर लगता है क्योंकि सियोन की वजह से वो प्लान टूटा था। और मीनू जो था वो सच बोल देता था, उससे सच बोले भी डर नहीं जाता था। तो एंड मोमेंट पे मीनू बोल देता कि सर प्रिंसिपल सर ये प्लांट सियोन ने तोड़ा है। और इसी बीच प्रिंसिपल सर सियोन को बहुत सारा लेक्चर सुना के उसको पूरा रुला देते हैं एकदम। तो उसके बाद का इस सीन जाता है कॉन्गू के घर पे, जहाँ कॉन्गू के पेरेंट्स आए हुए होते हैं कॉन्गू से बातचीत करने के लिए और कॉन्गू को समझाते हैं कि तुम्हें अपना फैमिली बिजनेस संभालना चाहिए और हम तुम्हें अपने ग्रैंड माँ के डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आए हैं, तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तो कॉन्गू पहले तो मना करता है, फिर एंड मोमेंट पे कॉन्गू मान जाता है अपनी ग्रैंड माँ के जाने के लिए। सो गाइज अब हम देखते हैं कि सीन आता है सियोन के भाई पर,
जो कि कार शॉप में काम करता है, तो वो बहुत ही अच्छी कारों को देख रहा होता है। वहाँ पे बहुत महंगी महंगी कारें होती है। तो उसका दोस्त बोलता है सियोन के ब्रदर से कि तुम्हें तो यार एक्टर होना चाहिए, तुम इतने स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, बहुत अच्छा कमा सकते हो। तो वहाँ पे एक लड़की आती है जिसकी मतलब भिखारी जैसी हालत होती है बहुत ही। तो वो आती है, शोरूम में एंटर होती है और वो आगे बढ़ती है और फिर सियोन का ब्रदर बोलता है कि यार देखो ये लड़की कैसे आगे, मतलब इसे यहाँ से भगाओ। तो सियोन के भाई का दोस्त वहाँ पे आता है और उसे भगाता है कि यस कार शोरूम से तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पे खड़ी क्यों। उसको बोल के वहाँ से भगा देता है और फिर वहाँ से चली जाती है लड़की। और लड़की जब पार्क में आके बैठती है तो उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। वो चाहती तो लड़की पूरे का पूरा कार शोरूम खरीद लेती। और फिर वो लड़की उन पैसों को देख के बोलती कि अब मेरी ज़िंदगी कितनी बोरिंग है, मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, ऐसा बोलती है। फिर मिन्यूक पे सीन जाता है। मिन्यूक अपनी विंडो की खिड़की से देख रहा होता है सियोन को, जो कि बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही होती है। और फिर सियोन अपने भाई से पूछती है, छोटे वाले से, कि तुमको पता है कि जो एक लड़की मिसिंग है, कई टाइम से क्लास में नहीं आ रही, तुम उसके बारे में जानते हो। तो वो तो ठीक है, मैं पता करता। तो पहले तो मना कर देता, फिर एंड मोमेंट में मान जाता है सियोन के बारे में रिक्वेस्ट करने की वजह से। और फिर अपने दोस्तों से बोल के उस लड़की के बारे में पता करवा लेता है। कहता है कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए पता करने के लिए। तो ये सुनकर फिर सियोन बहुत खुश होती है और फिर सियोन चली जाती है उस लड़की के बारे में पता करने के लिए। और फिर उसके बाद सीन जाता है कॉन्गो ग्रैंड माँ के घर, जहाँ कॉन्गो डिनर करने के लिए आता है और वहाँ पे मिन्यूक भी होता है। तो मिन्यूक, हमें यहाँ पता चलता है कि मिन्यूक कॉन्गो का कज़न है। और यहाँ पे हमें कॉन्गो की सिस्टर दिखाई जाती है, जो कि जिसने पहले से ही अपनी फैमिली का आधा बिजनेस मैनेज कर रखा था। और यही बात कॉन्गो की ग्रैंड माँ कॉन्गो से ही बोलती है कि तुम्हें भी अपनी बहन के जैसा बनना चाहिए, तुमको भी बिजनेस संभालना चाहिए। और यही बात मिन्यूक से ही बोलती है। बट आपको पता है कि जो कॉन्गो है, कॉन्गो को अपने खुद का फैशन डिज़ाइनर का बिज़नेस करना है, इस वजह से वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। बट कॉन्गो की ग्रैंड माँ कॉन्गो को समझाती है कि नहीं, तुम्हें अपने फैमिली बिजनेस को संभालना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। फिर उसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं मिन्यूक और कॉन्गो, वहाँ पर बातचीत करते हैं। फिर कॉन्गो मिन्यूक से पूछता है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है। तो मिन्यूक को पहले तो चुप रहता है और फिर उसकी नज़र सियोन पे पड़ती है। तो सियोन वहाँ से जा रही होती है, तो वो उस रेस्टोरेंट के अंदर आती है। तो मिन्यूक ये देखकर सियोन के पास जाता है। तो वहाँ पे वो जो होटल का स्टाफ होता है वो उसको रोकता है, क्योंकि उसने कपड़े अजीब से पहन रखे थे, इस वजह से। फिर मिन्यूक ये देख के उसको बुला लेता है कि नहीं, इसे अंदर आने दो, ये मेरी फ्रेंड है। तो उसके बाद फिर सियोन पूछती है होटल के स्टाफ से कि आपको पता है कि यहाँ पे जो लड़की काम करती थी अब वो कहाँ पर है। तो वो अपने उसी स्टूडेंट के बारे में पूछती है। तो वो मना कर देता है, कहता है वो यहाँ पे काम नहीं करती। तो यहाँ पे मिन्यूक बोलता है सियोन से कि तुम यहाँ पे उस लड़की के बारे में पता करने आई थी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो वो ऐसा बोलता है। तो सियोन बोलती कि नहीं रहने दो, मैं खुद चली जाऊँगी। तो बोलता कोई बात। तो गाइस हमें यहाँ पता चलता है कि मिन्यूक सियोन को पसंद करता था। और उसके बाद ये अपने स्कूल में होते हैं। तो जहाँ पे सीन पास्ट में जाता है, तो वहाँ पे कॉन्गो सोच रहा था अपने बारे में। और कॉन्गो उस टाइम बहुत फैटी था, बहुत अगली था। तो उसे सब बच्चे चिढ़ाते हैं। तो ये सोच के कॉन्गो के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो ये अपने डॉक्टर की बात बताता है। तो उसका डॉक्टर बोलता है कि तुमको फिर पता करना चाहिए कि मतलब ऐसी क्या बात है जिसके बारे में तुम सोचो, जिसकी तुम पेंटिंग बनाते हो। क्योंकि कॉन्गो एक पेंटिंग बनाता है, बट उसे उसका फेस नहीं पता होता कि उसमें है कौन। तो ये सब सुनकर फिर कॉन्गो अपने फेयरवेल पार्टी में जाता है, क्योंकि उसके डॉक्टर ने बोला था कि तुमको अपने स्कूल के फेयरवेल पार्टी में जाना चाहिए। तो जब वहाँ पे पहुँचता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कॉन्गो को देखकर कि कॉन्गो ये कौन है, इसे तुम पहली बार देख रहे हैं। तो ये देख के कॉन्गो को बहुत अच्छा फील होता है। उसे एक अलग ही एटीट्यूड आता है अपने अंदर कि यार सब मेरे को देख रहे हैं। तो वहाँ पर सब उसे बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं। तो वहाँ एक लड़की जो सियोन की फ्रेंड है वो उस कॉन्गो से बात करने के लिए आती है कि आप कौन है, हम आपको नहीं जानते, आपको तो हमने पहली बार देखा इधर। तो फिर कॉन्गो बताता है कि मैं कॉन्गो हूँ, आप सबका क्लासमेट बचपन का। तो यहाँ पे कॉन्गो बता देता है। तो वो लड़की चौंक जाती है, कॉन्गो तुम तो बचपन में बहुत चेंज थे, अब इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम और इतने रिच। तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब फिर कॉन्गो से सब बातचीत करते हैं बहुत प्यार से, उसको बिठाते हैं, डिनर करते हैं उसके साथ सबके सब। और सब उससे अच्छी बातें पूछते हैं कि तुम इतने रिच कैसे हो गए, इतने सुंदर कैसे हो, क्या बात है, फलाना ठिकाना, ये सब पूछते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जब भी कुछ बोलता है कॉन्गो तो बार बार सियोन उसकी बात काटती है, बार बार बात काट देती है। तो फिर कॉन्गो एंड में सियोन के पास चले आता है, अब उससे बात करता है, उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम मेरी बातें बार बार क्यों काट रही हो और तुम हो कौन। तो फिर सियोन उससे बोलती है
कि यहाँ पर सियोन कोंगू से कहती है कि मैं तुम्हारे बचपन का प्यार हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बचपन में प्रपोज़ किया था और मैंने तुमको मना कर दिया था कि तुम अगली फैटी और मोटे हो इस वजह से। तो ये सोचकर कोंगू को सब याद आ जाता है कि अच्छा ओ, तो फिर उसकी पेंटिंग भी पूरी हो जाती है, क्योंकि उसे फेस याद आ जाता है कि यही लड़की है। तो फिर वो कोंगू सियोन को बोलता है कि अच्छा वो लड़की तुम थी जिसकी वजह से अभी तक मेरे संग इतना वो होता है मतलब। और फिर उसी वक्त